हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बेल्ट्रॉन के लिए जो है कंप्यूटर का चैप्टर 2 का हम जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चैप्टर 1 और 2 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में 1 और 2 जो है थ्योरी समाप्त कर दिया गया है और 1 का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया गया है। और आज जो है हम चैप्टर 2 का यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि आपको हर एग्जाम के लिए उतना ही फायदेमंद है। जैसे कि आप बीपीसीएचएल के लिए भी फायदेमंद है, रेलवे में भी कुछ पूछता है उसके लिए भी आपको है, और आपको सिविल कोर्ट में ही 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसके लिए भी आपको महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। और खास करके बेल्ट्रॉन में ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन फटाफट मार लेंगे। चलिए देखिए, पहला है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो डीएनएस का पूरा नाम क्या है, इसको पहला क्वेश्चन है। तो इसका देखिएगा साथियों, इसका जो पूरा नाम होगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, डोमेन ए। देखिए, डोमेन नेम आपको सिस्टम, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। अब आईआईडीसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आईआईडीसी का पूरा नाम क्या है, यहाँ से हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए, इसका हो जाएगा इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। आप देखिए, इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर यानी कि आप इस सबको जो है आपको फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म वीवीआई फुल फॉर्म है, तो इसको आपको याद रखना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए, अब है आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका भी दोस्तों ये आपका हो जाएगा रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटा बेस मैनेज सिस्टम जो है आपको ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है, तो देखिए इसका हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है। ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी। ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीडीएल का पूरा नाम क्या है। डीडीएल, डीडीएल का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीबीए का पूरा नाम क्या है। डीबीए का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन है कोबोल का पूरा नाम क्या है। कोबोल, देखिए कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसका पूरा नाम जो हो जाएगा, देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपको लैंग्वेज है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि 8 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार का रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन है। देखिए, इसका आधा क्वेश्चन इधर है और आधा क्वेश्चन आपका दूसरे पेज में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको प्रिंटर्स। क्या हो जाएगा, प्रिंटर्स। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि डैश कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है। डैश जो है कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेचिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंपेयर। देखिए कंपेयर है, कंपेयर क्या है
इसके बारे में हमको जानकारी लेना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अर्थमेटिक फंक्शन, ALU का अर्थमेटिक कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर है फटाफट, ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी आपको आंसर हो जाएगा, देखिए टूल मेनू से ऑप्शन जनरल टैब ऑली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करें, यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए एक ईमेल जो है अनुलग्नक क्या है, एक ईमेल के साथ हम लोग जो सम्मिलित करते हैं उस क्या है, तो यह है एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा रसीद, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए जावा में है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है आपको बताना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूत्र। ह्यूमन बेयर कहते हैं, ह्यूमन बेयर किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं उनको ह्यूमन बेयर कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन बेयर, यानी ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो इसका देखिएगा, इसका हो जाएगा आपको इंटरफेस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजर को कैसे ज्ञात हो सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ठीक है। तो यह आपको इंस्टॉल्ड प्रोग्राम के लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। किसी भी 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है, ठीक है। तो यह हमेशा सफेद रंग का होता है, उस रंग का होता है जिसे आप ऑप्शन मेनू में प्रीसेट करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक जैसा होता है, किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने। देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए कोलोसस, देखिए कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया, ठीक है। कोलोसस कंप्यूटर का आविष्कार जो है ब्रिटेन ने किस लिए किया, कोलोसस, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त संकेत पढ़ने के लिए। आगे है कि संख्याओं की ओर सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आईएमएससी एक प्रकार का क्या है, ठीक है। तो यह आपको प्रोसेसर है, मोडेम है, नेटवर्क है या मशीन है, तो यह आपका डी है, यानी कि मशीन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड किया जा सकता है ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। यहां आपके सामने ऑप्शन है डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ट्रांसमिशन लेयर, प्रोटोकॉल यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा लिंक लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं, यानी डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी करना है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मिनी डायरेक्टरी ऑप्शन है, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी, तो इसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ है आपको डायरेक्टरी और इसके भीतर डायरेक्टरी करेंगे, यानी कि जैसे कि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है ना, उस यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उप प्राइम मिनिस्टर, मतलब क्या हो जाएगा सब, जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इसको इंस्पेक्टर समझिए, इसको सब इंस्पेक्टर समझिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं। अब देखिए मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, ठीक है।
मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? तो यहाँ पर आपको देखना है कमांड और ऑपरेंड, ऑपरेंड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है, ठीक। तो इसका आंसर होगा राइट क्लिकिंग। क्या हो जाएगा? राइट क्लिकिंग। बॉर्ड, बॉर्ड क्या है? बॉर्ड क्या है? तो यह आपको डाटा मापने की इकाई को बॉर्ड कहा जाता है। डाटा मापने की इकाई को बॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब है डीईसी, आईबीएम, ये दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? डीईसी, आईबीएम, ये दोनों निम्नलिखित में किससे संबंध रखते हैं? तो यह हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। अब है कि ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब है ट्रॉसिस्ट टाइम एक है, ट्रॉसिस्ट टाइम एक है, क्या है ये? तो यह है टारगेट का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को डैश कहते हैं। तो इसका होगा सोर्स कोड। इसका क्या हो जाएगा? सोर्स कोड। अब है एक वेबसाइट, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? तो इसका जो है आपको आईएसपी का यूज किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फेम में जो है किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा फ्लैश। 36 नंबर। 33, अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है, ठीक है। ये कौन करता है? तो ये आपको हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग भाषा में, यानी क्वेश्चन नंबर 34 बस आपका इंतजार कर रहा है। इसका सही आंसर आप करते चले जाइए और कितना सही होता है उसको भी जांच लीजिए। प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड यानी पब्लिक का संदर्भ डैश से है, ठीक है, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोलोग। प्रोलोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये आपको हो जाएगा प्रथम पीढ़ी का। प्रोलोग जो है प्रथम पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है। अब है कि सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? तो इंटरनेट, टेलीकॉम, टेलनेट या चैट या नेट, इंटरनेट मीटिंग, तो ये आपको टेल नेट के माध्यम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मॉड्यूल क्या है, ठीक है भाइयों। मॉड्यूल क्या है इसके बारे में आपका है, तो यह आपको किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग है, तो ये आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एपीएल। क्या हो जाएगा इसका? एपीएल। एप्पलेट क्या है, ठीक है। एप्पलेट क्या है? तो यह एक छोटा सा एप्लीकेशन प्रोग्राम या छोटी वेबसाइट या एक ईमेल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन एक, छोटा सा वेब प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम है, क्या है सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर प्रोग्राम के मशीन लैंग्वेज बदलने वाला,
या मशीन लैंग्वेज के प्रयोग में बदलने वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ये आपको पहला लिखा हुआ प्रोग्राम है, या केवल एक कंप्यूटर की भाषा है, या अलग तरह का भाषा और भाग अलग अलग कंप्यूटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे वर्ष से बड़े के क्रम में लगाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कैरेक्टर फील्ड, यानी रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। ऐसी भाषा, ठीक है, ऐसी भाषा जिसमें 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा या मशीनी भाषा, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। तो इसको हम लोग मशीनी भाषा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जावा एक है। जावा क्या है, जावा क्या है, तो यह कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा होता है। जावा क्या होता है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा होता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है कि सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। तो इसका जो काम है, डाटाबेस जो है सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ले आता है, फिर वहां से वापस लाता है। 45 हो चुका है। 46, साधारणतः DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेयर सवाल प्रोग्राम को डैश कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपको फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओरेकल, ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ। ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ है, तो आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, भारत। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। चलिए चलिए दोस्तों, दम जोश और जुनून के साथ हम लोगों को करते रहना है और मेहनत करना है और जम कर करना है और ऐसा करना है कि हर हाल में सफलता को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउजर कैम्स, ब्राउजर पिक्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन वेब कैम के माध्यम से किया जाता है। चलिए, फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार, फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। तो ये हो जाएगा IBM, IBM द्वारा फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किया गया था। देखिए CAD, कैड का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया था सिविल कोड रीडर में इसका फुल फॉर्म। तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए मस्त है क्वेश्चन सब। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो देखिए, बेसिक एक भाषा है, सी भी भाषा है, फोर्ट्रॉन भी भाषा है और फास्ट एक भाषा नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। शेयरवेयर क्या है। ठीक है, शेयरवेयर क्या है, तो शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, TSRS प्रोग्राम का उपयोग होता है। TSRS प्रोग्राम का उपयोग होता है, तो ये होता है आपको डॉस में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा क्या है। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक भाषा मशीन लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, जावा की निम्न में से क्या विशेषता है। जावा की निम्न में से क्या विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, तो यह आपको हो जाएगा कोबोल। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो है आपको कोबोल होता है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ठीक है,
तो यह आपका आंसर हो जाएगा कोबोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबोल और उपयुक्त में से तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक। देखिए कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? MP3 फाइल। ठीक है, MP3 फाइल। अगला है कि सी प्लस प्लस में ड्राइव डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? सी प्लस प्लस में ड्राइव डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा एरे फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, अगला है कि सी प्लस प्लस का आविष्कार किसने किया? ठीक है, सी प्लस प्लस का आविष्कार किसने किया? तो आपका इसका आंसर होगा सही जवाब ए। चलिए अब है कि OOP का पूरा नाम क्या है? OOP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा क्या? तो इसका हो जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। ये क्वेश्चन दूसरे रिपीट भी हुआ है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। कंप्यूटर भाषा, देखिए जावा भी एक भाषा है, जावा के आविष्कार कौन है? ठीक है, तो इसका है जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग के माध्यम से किया गया था। अब है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक्स, यानी कि ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि डीबग से क्या तात्पर्य है? डीबग से क्या तात्पर्य है? यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना। बग मतलब होता है त्रुटि, और डी का मतलब होता है डिलीट, यानी कि त्रुटि को डिलीट करना, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए डिकोडर क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन, डिकोडर क्या है? तो देखिए किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन। किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन। देखिए अब है अगला क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है, यानी डैश भाषाओं का उदाहरण है। तो यह जो है आपको हाई लेवल भाषा का उदाहरण है। अब है 69 नंबर क्वेश्चन, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डैश हेतु प्रयोग लाई जाती है, बताइए। यह आपको वेब सर्वर्स में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उबुंटू। देखिए उबुंटू क्या है? ठीक है, यह आपके सामने ऑप्शन है कि वेब ब्राउजर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मैलवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, यह आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी जो तीनों है MS-DOS, मिंट या उबुंटू, ये सभी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब है MS-DOS। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है, क्या होता है? देखिए ओपन सोर्स ओरिजिनल, वॉइस लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कमांड इनलाइन इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो यह हो जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ए। ठीक है, अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, देखिए ये है टैली को रैली लिख दिया, ये लगता है मोदी जी का रैली है, समझ रहे हैं। ये टाइपराइटर जो है क्या किया है, टैली को ही रैली देख कर दिया है मोदी जी का। ठीक है, तो इसका आप टैली समझिएगा, रैली नहीं। डी। चलिए ऑप्शन, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को एक ही समय रूपांतरित और निष्पादित एग्जीक्यूट करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, असेंबलर, यह हो जाएगा असेंबलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। कंप्यूटिंग के समय स्पाइडर क्या है। ठीक है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। देखिए, मानव को उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस बीसीए रूप में जाना जाता है, यह कौन सा चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा, मॉडेम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग यूनिट। तो ऑपरेटिंग यूनिट नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एमएस विंडोज, लिनक्स या मैक ओएस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो यह जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो हो जाएगा एमएस ऑफिस, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अगर अगला है कि गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसके आदर्श उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सेवाएं, क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 अब आपके सामने है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, क्या है। तो इसका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कैंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 83 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एकदम लगे रहना है और 100 क्वेश्चन जो है भाइयों कंप्लीट करके जाना है एकदम झटके में, और सब वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह आपको, इसका आंसर हो जाएगा मैकिन्टोश, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल। इसका लिनक्स हो जाएगा, यानी कि आपको इसका आंसर होगा लिनक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा इंटेल। इंटेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, मैक है, जबकि इंटेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबुंटू, मिंट और फेडोरा के संस्करण है, मतलब किसका संस्करण है ये। तो यह आपको लिनक्स का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब है अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के बूटिंग के लिए इनमें किसकी आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा आपको ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डी। चलिए डॉस का पूर्ण रूप क्या होगा, डॉस का। तो इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखिए डिस्क, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिश ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है? तो यह ऑटोमेटिक है कि यह आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब होगा। अब है वेब किट। वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? सफारी, कोरडोलो, एडोबी इलस्ट्रेटर, एमपी पाई डिजाइनर। तो इसका आपको सफारी टिक लगाना है, सफारी, सफारी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक संस्करण नहीं है? इसमें मार्शमेलो, लॉलीपॉप, कैंडी बीन, पाई। तो इसका जो है कैंडी बीन नहीं है इसमें। चलिए, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? ठीक है, पीसी को लॉक करने के लिए। विंडोज लॉक कुंजी, विंडोज लॉक कुंजी प्लस एल, कंट्रोल प्लस के है, 9 विंडोज लॉक कुंजी प्लस के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इसमें से किसकी कीबोर्ड शॉर्टकट को उपयोग किया जाता है? ऑल्ट प्लस टैब, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड से क्वेश्चन है, शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? तो ऑल्ट प्लस टैब, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, दम जोश जुनून के साथ रहना साथियों। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा साथियों विंडोज लॉक कुंजी प्लस डी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 96 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वीवीआई क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। आप दोस्तों, यदि आप बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा देना है, उसमें भी 15 क्वेश्चन है आपको कंप्यूटर का। इसके बाद आपको सिविल कोर्ट का, हाँ सिविल कोर्ट का भी है उसमें दिया हुआ। और इसके बाद ये आपका बेल्ट्रॉन का हो गया। इसके बाद आपको बता दें कि बीपीसीएचएल का, ठीक है। तो तीनों कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये सभी। और ऐसे ही 10 चैप्टर का कंप्लीट करा दिया जाएगा बहुत ही जल्द। तो बस वेट कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर का। और नेक्स्ट चैप्टर जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ही आ जाएगा, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव ही ले आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे गाली भी देना है तो दो, लेकिन यार कम से कम कमेंट तो करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।